मैं यहाँ अपनी एक गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने आया था और ये सोच के आया था, पिछले 8 दिन से आ रहा हूँ, ये सोच के आ रहा हूँ कि इस बार मैं बगैर रिश्वत और बगैर पर्ची, बगैर जान पहचान की गाड़ी ट्रांसफ़र करवाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम खाता हूँ कि आज मैं बिल्कुल फेल हो चुका हूँ, थक हार चुका हूँ और अब ये फाइल मैं रिश्वत दे के ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल ऑनर मेरे साथ है इस गाड़ी का, लेकिन आज तक 8 दिन तक मैं गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा सका हूँ। मेरी हुकूमत सिंध से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए जिस तरह आपने नादरा में बेहतरी की है, उसी तरह ये सिविक सेंटर का निज़ाम बेहतर करें ताकि बच्चा भी आके यहाँ पे गाड़ी ट्रांसफ़र कर सके। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि एक साहब मुझे यहाँ पे और मिले, बताइए अपना एक्सपीरियंस यहाँ का। भाईजान ये लोग सदियों के बिगड़े हुए हैं, इनका कोई हल नहीं होने वाला। हर डिपार्टमेंट आके अपना हिस्से की धोती यहाँ से लेके जाता है, इसलिए ये सब बेकार बातें हैं कि ये सुधर जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे जब। और मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि जब से आप लोगों ने गाड़ी ली है या जब भी गाड़ी नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है, इसकी फ़ीस 2000 रुपये जाती है। क्या कभी आपने 2000 रुपये में या 1500 रुपये में गाड़ी ट्रांसफ़र करवाई है, या हमेशा आपको 5000 रुपये ही देने पड़ते हैं? क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये 1500 रुपये में गाड़ी ट्रांसफ़र करा के गया हूँ। मुझे हमेशा इसमें रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसफ़र का मसला इन्होंने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। पाकिस्तान की जाहिल अवाम, कोई लाइन का चक्कर नहीं है यहाँ, कोई लाइन का चक्कर नहीं है, ना अकल है इन लोगों, घुसे चले जा रहे हैं एजेंट सारे।